चलिए, तो ये एंडोस्पर्म बन गया हमारा। ठीक है, समझो ध्यान से। तो एंडोस्पर्म पहले बनता है जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो बाद में बनता है, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाद में होता है, पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म बनकर तैयार है। अब क्या होगा, तो एंडोस्पर्म बन जाने के बाद जायगोट को सिग्नल मिलता है, ये सब आपके पास सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंडोस्पर्म बन जाने के बाद जायगोट को सिग्नल मिलता है टू स्टार्ट द माइटोटिक डिवीजन। तो जायगोट सबसे पहले डिवीजन स्टार्ट करता है, फर्स्ट डिवीजन। वो डिवीजन कैसा होता है, अनइक्वल डिवीजन, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल बनेगा, माइटोटिक डिवीजन होता है, एक से दो सेल बनेगा, और वो ट्रांसवर्स प्लेन से होता है, तो सेल ऊपर और नीचे बने। और ये जायगोट खुद कहाँ, माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एंडोस्पर्म में है, मतलब एंडोस्पर्म ऊपर है चलाजल एंड की तरफ, और जायगोट माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है। ये है पूरा एपिकल सेल छोटा सा, और ये है बड़ा बेसल सेल। तो इसका मतलब ये है टुवार्ड्स द चलाजल एंड क्या बना, एपिकल सेल छोटा सेल, और टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड क्या बना, बेसल सेल बड़ा सेल। और ये टू सेल्ड स्टेज है। अब आगे का जो भी डेवलपमेंट होना है इसी दोनों से होगा। एपिकल सेल में 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा। तो बताओ मुस्कान, अगर एपिकल सेल में 3 बार माइटोटिक डिवीजन हुआ तो एक सेल से टोटल कितने सेल बन जाएंगे? 8 सेल बनेंगे। 8 बनेंगे। और उस 8 को बोलेंगे ऑक्टेन। उस 8 को क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। अब सुनना, 8 अब बेसल भी कुछ करेगा, तो बेसल लगातार डिवीजन करेगा, और वो सारे डिवीजन ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, और सेल का नंबर इस कदर बढ़ता जाएगा, सेल का नंबर इस कदर बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ऊपर की तरफ 8 सेल बनेंगे और नीचे की तरफ ये स्टॉक लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ये सारा एक स्ट्रक्चर बन के एम्ब्रियो बन के तैयार होगा, और उससे भी हम आगे का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। जो एपिकल सेल है उसमें जो 3 माइटोटिक डिवीजन होगा, उसमें पहला माइटोटिक डिवीजन वर्टिकल होगा, सेकेंड अगेन वर्टिकल होगा मगर 90 डिग्री टू फर्स्ट डिवीजन, और थर्ड जो होगा वो ट्रांसवर्स होगा। और बाकी नीचे का जो बेसल सेल है, बेसल सेल क्या करेगा, डिवीजन शो करेगा, ऑल डिवीजन विल बी ट्रांसवर्स डिवीजन। तो कुल मिला के फाइनली क्या होगा, ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो बन के तैयार होगा। और अभी हम इसको बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे इसको, प्रो एम्ब्रियो, या क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। और इसमें जो सेल्स है, इसमें जो सेल्स है, 4 सेल ऊपर की है, 4 सेल नीचे की है। सुनना, ऊपर वाली 4 सेल को एपीब्लास्ट नहीं एपीबेसल कहते हैं। मैंने गलती से एपीब्लास्ट लिख दिया, एपीब्लास्ट तो ह्यूमन में कहते हैं ना, एनिमल, याद है वहां पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की स्थापना पर आ रहा हूँ ना, इसलिए कंफ्यूजन से मैंने लिख दिया। और हाइपोबेसल, एपीबेसल एंड हाइपोबेसल। तो इस 8 में ऊपर वाले 4 सेल को क्या बोलेंगे मुस्कान, एपिबेसल। और नीचे वाले 4 सेल को, हाइपोबेसल। ऊपर वाले 4 को एपीबेसल, नीचे वाले 4 को हाइपोबेसल। और शुभम, ये 8 सेल मिला के क्या कहलाएगा, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो, या इसको क्या बोलेंगे, ऑक्टेन। ऑक्टेन। तो ये एपीबेसल और हाइपोबेसल, एपीबेसल और हाइपोबेसल, एपीबेसल और हाइपोबेसल, हाइपोबेसल, इसको बोलेंगे ऑक्टेन। अब जो कुछ भी होगा इसी में होगा। अभी हमने इस स्टेज को क्या बोला था, देखो, अभी हमने इस स्टेज को क्या बोला था, टू सेल्ड स्टेज बोला था। और वो किससे बना था, जायगोट, सिंगल सेल्ड जायगोट से बना था। अब बताओ मुस्कान, ये क्या है, ये कौन सा स्टेज है, प्रो एम्ब्रियो। ये क्या है, प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो में जो ऊपर के 8 सेल हैं उसका नंबर फिक्स है, और वो क्या कहला रहा है, ऑक्टेन। और जो नीचे के हैं वो स्टॉक, अभी उसका नंबर फिक्स नहीं हुआ। ओवरऑल ये स्टेज क्या कहला रहा है, प्रो एम्ब्रियो। अब इसके आगे का डेवलपमेंट देखते हैं अगले फेज पर। यहां तक क्लियर है मुस्कान, हाँ सर। शुभम आपको क्लियर है यहां तक? यस सर। अब समझो क्या होगा, इसी में होगा जो होगा। ऊपर वाले जो 8 सेल हैं, जो कौन थे अभी, ऑक्टेन, वो अपना सेल का शेप और साइज पहले डिफाइन करेंगे, और कैसा बन जाएंगे, तो कुछ ऐसा बन जाएंगे, वैसा, तो कुछ ऐसा। देखो गौर से, एक ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ग्लोब समझते हो, गोल गोल,
तो ऊपर 4 थे, ये देखो, देखो ऐसे ऐसे बीच से लाइन खींचा था मैंने, तो 1 2 और इसके पीछे 2, 1 2 और इसके पीछे 2, तो ये 1 और ये 2, 1 और 2, तो ये न्यूक्लियस 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 न्यूक्लियस, और इसके पीछे 2 ऐसे, इसके पीछे 2 ऐसे, समझ रहे हो। और ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर तैयार होगा, क्या कह रहा हूं मैं, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार होगा, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर तैयार होगा, अब ये गोल गोल दिखेगा, इसीलिए इस ओवरऑल स्ट्रक्चर को अब हम क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसको क्या बोलेंगे, ग्लोब, ये तो ग्लोब हो गया। अब सुनो, नीचे सेल का नंबर अब फिक्स हो जाएगा 6 से 10 के बीच, 1 2 3 4 5 6, मिनिमम 6 7 8 9 10 तक भी हो सकता है। चलो मैं एक और बना दे रहा हूं, ये क्या, तो क्या एक ट्यूब बन गया, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बन गया। अब सुनना, इसमें जो सबसे लास्ट वाला सेल है वो साइज में हो जाता है इंक्रीज, वो साइज में क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब सुनो ध्यान से, अभी इसको साइज में इंक्रीज नहीं करते हैं, अभी इसको घटा के रखते हैं, रुको। अब ये ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये क्या कहलाएगा, ग्लोब। ये क्या कहलाएगा, ग्लोब। ये पूरा क्या बताओ, ये है ग्लोब, हेड पार्ट ग्लोब। और नीचे का जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाएगा, सस्पेंसर। क्या कहलाएगा ये, सस्पेंसर। और सस्पेंसर में सेल का नंबर कितना है, जल्दी बोलो मुस्कान, अभी बताया। 6 से 10। 6 to 10 6 से, से 10। 6 to 10 से। और ये जो एम्ब्रायो का स्टेज है, ये एम्ब्रायो का स्टेज भी कहलाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। ये क्या कहलाएगा अभी, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। तो प्रो एम्ब्रायो से क्या बना, बोलो, प्रो एम्ब्रायो से क्या बना, ग्लोब्यूलर ग्लोब्यूलर एम्पायर। एम्ब्रायो। अब सुनना क्या होगा, अब ये होगा कि ये सस्पेंसर सेल जो थे वो अपना नंबर तो वही रखेंगे, 6 से 10 के बीच में रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो। और लास्ट वाला एक सेल क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। लास्ट वाला एक सेल क्या हो जाएगा, साइज में इस तरीके से इनलार्ज हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अभी बताओ। और जो ऊपर ग्लोब बना है, वो ग्लोब कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, देखो कैसा बता रहा हूं मैं। इसमें इनवेजिनेशन आएगा ऐसा, कैसा इन्वेजिनेशन आएगा, कुछ इस प्रकार से इन्वेजिनेशन आएगा। बताओ मुस्कान, ये शेप कैसा बन रहा है, कैसा शेप बन गया, हार्ट शेप बन गया। लेकिन ये वाला हार्ट फर्जी वाला हार्ट है, ट्रू वाला हार्ट पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन आमतौर पे हार्ट का शेप भी हम ऐसा ही बताते हैं, असली हार्ट तो ऐसा पढ़ाए थे ना, याद है, ऐसा वाला। अब इसी को आम भाषा में ऐसे बना देते हैं लोग, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या बन गया अब बन गया वो ग्लोब, क्या बन गया बताओ, हार्ट शेप्ड। ये ग्लोब अब कैसा बन गया, हार्ट शेप्ड बन गया, ग्लोब बन गया हार्ट शेप। और सुनो ध्यान से, उसमें जो नीचे की 4 सेल थी, ये वाली, ये नीचे की 4 सेल वो अपना डिवीजन कर रही है, ये लो, ये नीचे की 4 सेल अपना डिवीजन कर रही है। और जो ऊपर की 4 सेल थी वो भी डिवीजन कर रही है, ये लो, और वो डिवीजन करके इधर आ रही है। यानी कि इसमें सेल ही सेल भरे हैं, सेल ही सेल भरे हैं। तो बताओ ये जो पूरा पार्ट है इसको अब क्या बोलेंगे, इनवेजिनेशन। क्या ये इनवेजिनेशन है, बोलो यस। तो क्या है, सिंगल इनवेजिनेशन, सिंगल इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन आया, सिंगल इनवेजिनेशन। और अब ये कैसा शेप का बन गया बताओ, हार्ट शेप्ड। ये कैसा बन गया, हार्ट, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। क्या बन गया ये,
हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। इससे पहले एम्ब्रियो कैसा शेप का था? ग्लोब शेप्ड, ग्लोब शेप्ड एम्ब्रियो, यही है डेवलपिंग एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो। और नीचे ये पूरा का पूरा पहले से ही क्या है, बोलो शुभम, ये पहले से क्या कहला रहा है? सस्पेंसर। सस्पेंसर। अब सस्पेंसर की जो एक सेल इनलार्ज हो गई है उसे हम कहते हैं हॉस्टोरियल सेल। क्या बोलते हैं उसको? हॉस्टोरियल, हॉस्टोरियल सेल, उसको बोलते हैं हॉस्टोरियल सेल। ये बन गया हार्ट शेप। अब ये कौन सा, ये किस शेप का एम्ब्रियो बन गया? तो ये बन गया हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। कैसा बन गया ये? हार्ट शेप्ड। अब बन गया ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन गया जहां पे सिंगल इनवेजिनेशन हुआ है। अब सुनना ध्यान से, अब क्या होगा, पहले सस्पेंसर का काम समझो और हॉस्टेरियल सेल का काम समझो। ये क्या सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा था? देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या ये सारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा था? यहाँ पे, यस और नो, बोलो। तो इधर की तरफ कुछ ऐसा रहा होगा, देखो इधर की तरफ कुछ ऐसा रहा होगा, ये दिल ऐसा रहा होगा, यस और नो। या हॉस्टेरियल, ये सस्पेंसर सेल, और यहाँ पे क्या हॉस्टेरियल सेल, ऐसा ही रहा होगा। इसके बाहर न्यूसेलस है। हॉस्टेरियल सेल क्या करेगा? न्यूसेलस से न्यूट्रिएंट लेगा, सस्पेंसर सेल को देगा, और सस्पेंसर सेल ये सारा न्यूट्रिएंट किसको दे देगा? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। हॉस्टेरियल सेल का काम समझ में आया? इट अपटेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द न्यूसेलस and send to the suspension and ultimately provide to the developing embryo। ये हो गया हॉस्टेरियल सेल का काम। इसीलिए हॉस्टेरियल सेल ने अपना सरफेस एरिया बना दिया। अब ये सस्पेंसर सेल क्यों बना? अगर सस्पेंसर सेल बना बीच में तो उसकी वजह से ये जो पूरा हार्ट शेप्ड डेवलपिंग एम्ब्रियो है ये पुश हुआ किधर की तरफ, बोलो मुस्कान? चलाजल एंड की तरफ की माइक्रोपाइलम, चलाजल एंड की तरफ। चलाजल एंड। और क्या चलाजल एंड की तरफ ही डेवलप्ड एंडोस्पर्म रखा हुआ है? यस सर। तो इधर से या ऑस्ट्रेलिया सेल ने न्यूसेलस से न्यूट्रिएंट लेके पहुंचवा दिया किसको? डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और सस्पेंसर सेल ने पुश कर दिया डेवलपिंग एम्ब्रियो को टुवर्ड्स द चलाजल एंड, यानी कि इनसाइड द एंडोस्पर्म। और ये पूरा स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म में एम्बेडेड हो गया। और अब डेवलपिंग एम्ब्रियो आराम से न्यूट्रिएंट लेगा, आराम से न्यूट्रिएंट लेगा। और न्यूट्रिएंट लेने के बाद अब वो करेगा क्या? अब वो करेगा ये कि ये पूरा का पूरा जो इन्वेजिनेशन था वो और वेल डेवलप्ड इन्वेजिनेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा उसमें? वेल डेवलप्ड इन्वेजिनेशन आ जाएगा, यानी कि वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा। अब वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये लो। और यहाँ पे अब ये सस्पेंसर सेल, अब वो रिड्यूस हो जाएंगे धीरे धीरे, उसके कंपैरिजन में ऊपर का स्ट्रक्चर बड़ा हो गया है। और ये हॉस्टेरियल सेल, और अब इसमें इसको क्या बोलेंगे? ये कहलाएगा एक कॉटिलेडन, वन कॉटिलेडन, वन कॉटिलीडन डेवलपिंग एम्ब्रियो का। और ये कहलाएगा एनदर कॉटिलीडन। ये क्या कहलाएगा? एनदर कॉटिलीडन, एनदर कॉटिलीडन, वन कॉटिलीडन और एनदर कॉटिलीडन। और अब ये फाइनली, अब ये फाइनली क्या बन गया? टू कॉटिलीडन। क्या बन गया? टू कॉटिलीडन, टू, ओवरऑल टू कॉटिलीडन। तो ये तो क्या बन गया? टू कॉटिलीडन of developing embryo, of developing embryo, embryo, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये क्या होंगे अब बताओ? ये सस्पेंसर अब क्या होंगे बताओ? रिड्यूस्ड। अब ये क्या होने लगेंगे जल्दी बताओ? रिड्यूस्ड, रिड्यूसिंग सस्पेंसर, रिड्यूसिंग सस्पेंसर। क्योंकि सस्पेंसर का काम हो चुका है, वो उसको जहां पुश करना था कर दिया है। हॉस्टेरियल सेल जितना न्यूट्रिएंट दे सकता है दे चुका है। और अब इस स्टेज को हम बोलेंगे मैच्योर एम्ब्रियो। इसको क्या बोलेंगे? मैच्योर, मैच्योर, मैच्योर एम्ब्रियो। ये बन गया मैच्योर एम्ब्रियो। बोलो यहाँ तक क्लियर है शुभम? यस सर। ये बन गया मैच्योर एम्ब्रियो।
तो क्या हुआ अभी तक देखो, अभी तक देखो क्या हुआ। जायगोट से क्या बना, बोलो जल्दी मुस्कान, जायगोट से, एम्ब्रायो। जायगोट से टू सेल स्टेज एम्ब्रायो, एपिकल सेल बेसल से। फिर क्या बना, प्रो एम्ब्रायो। प्रो एम्ब्रायो, प्रो एम्ब्रायो से क्या बना, ग्लोब्यूलर एम्ब्रायो। ग्लोबुलर एम्ब्रायो, ग्लोबुलर एम्ब्रायो से क्या बना जब सिंगल इन्वेजिनेशन आया तो, हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो। हार्ट शेप्ड एम्ब्रायो, और उससे क्या बना फाइनली, उससे मैच्योर एम्ब्रायो फाइनली। मैच्योर एम्ब्रायो। तो सिंगल इन्वेजिनेशन की वजह से दो कोटिलीडन बनेंगे आगे चल के। अब आपको हम अल्टीमेटली जो मैच्योर एम्ब्रायो है उसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे आते हैं। तो मैच्योर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, मैच्योर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर। तो मैच्योर एम्ब्रायो का स्ट्रक्चर अब आप ऐसा बताएंगे, कैसा, एक कोटिलीडन इधर, एक कोटिलीडन इधर, सस्पेंसर सेल खत्म हो गया। अब इसके बीच में जो भी चीजें थी, ऊपर वाली एपी बेसल सेल उन्होंने बनाया, ये रहा। जो भी चीजें थी हाइपोबेसल सेल की, वो ये बनाया, ये रहा, दिख रहा है। तो बताओ ये तो क्या है, वन कोटिलीडन, ये है कोटिलीडन, दो कोटिलीडन है यहाँ पे, 1 1 2 कोटिलीडन। ठीक है, समझते चलो ध्यान से। जो इसका टिप वाला पार्ट है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। क्या कहते हैं इसको, प्लीम्यूल, प्लीम्यूल। और उसके जो नीचे का बाकी बचा हुआ पार्ट है ये, इसको बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसको, इस पोर्शन पे, क्या बोलेंगे इसको, एपिकोटाइल। तो ये है एपिकोटाइल, एपिकोटाइल। और जो यहाँ पे नीचे में पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, रेडिकल। क्या बोलेंगे इसको, रेडिकल, RADICLE, रेडिकल। और जो ये वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे शुभम, बोलो, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। अब सुनो, जो रेडिकल है उसके बाहर एक कैप लगा होता है जिसको बोलेंगे रूट कैप। इसको क्या बोलेंगे, रूट कैप। ये है रूट कैप। अब रुको एक मिनट, ये आगे पूरा पाथ लिख देंगे डायग्राम, इस वाले डायग्राम को डिलीट कर देंगे। ठीक है, रूट कैप। अब समझो, ये प्लूम्यूल पहले है क्या, इसके बारे में एक लाइन लिखते हैं। क्या कोटिलीडन के जस्ट ऊपर का हिस्सा एपिकोटाइल है, बोलो मुस्कान। यस सर। पोर्शन जस्ट एबव, जस्ट एबव कोटिलीडन, कोटिलीडन। कोटिलीडन वो क्या है, एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या है, बोलो, पोर्शन, पोर्शन जस्ट बिलो कोटिलीडन। पोर्शन जस्ट बिलो कोटिलीडन, पोर्शन जस्ट बिलो कोटिलीडन। अब बताओ पहली बात कि कोटिलीडन खुद क्या है। तो कोटिलीडन डेवलप्ड हुआ है किससे, एपी बेसल सेल से, डेवलप्ड फ्रॉम एपी बेसल सेल। किससे डेवलप हुआ, फ्रॉम एपी बेसल सेल। तो एपी बेसल सेल से कोटिलीडन बन गया। तो अब आप बोलोगे सर हाइपोबेसल सेल ने क्या बनाया, तो हाइपोबेसल सेल नहीं बनाया, हाइपोकोटाइल। समझ में आया, हाइपोबेसल सेल ने क्या बनाया, हाइपोकोटाइल। और क्या बनाएगा वो, रेडिकल। तो ये हाइपोकोटाइल हो, ये भी किससे डेवलप किया बताओ, डेवलप्ड फ्रॉम, बोलो, हाइपो हाइपोबेसल सेल, हाइपोवेसल। हाइपोबेसल सेल। वही 4 सेल डिवीजन करके बनाएंगे। और ये रेडिकल अब क्या है, ये रेडिकल बना है किससे, वही है हाइपोबेसल सेल से। तो ये क्या है, ये डेवलप फ्रॉम, बोलो शुभम, किससे डेवलप हुआ ये, हाइपोबेसल हाइपोबेसल सेल से।
तो मुस्कान सोच समझ के बताओ कि प्लूम्यूल किससे बना होगा। Epibasal. एपीबेसल से डेवलप्ड फ्रॉम एपीबेसल से। Cell. तो बताओ जब प्लूम्यूल बना होगा तो एपिकोटाइल भी किससे बना होगा, डेवलप्ड फ्रॉम, Epibasal cell. यानी कि कॉटिलीडन, एपिकोटाइल और प्लूम्यूल ये सब बना है किससे, एपीबेसल सेल से। Epib. और नीचे हाइपोकोटाइल रेडिकल ये किससे बना है, हाइपोबेसल सेल से। तो ये Hypo. भी डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट, एपीबेसल से, डेवलप्ड फ्रॉम एपीबेसल से। अब सुनो ध्यान से, यहां से लेकर ये पूरा पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो आपको पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या कहला रहा है, ये पूरा पोर्शन क्या कहला रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहला रहा है ये, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या इसी को बोलते हैं टाइजेलम, इसी को बोलते हैं टाइजेलम। चलो मुस्कान अब बताओ प्लूम्यूल क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का टॉप या बेस, Top. टॉप है। और रेडिकल क्या है, बेस है। Base है. और एपिकोटाइल क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलेडन से ऊपर का हिस्सा है। हाइपोकोटाइल क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में कोटिलेडन से नीचे का हिस्सा है। क्या कोटिलेडन खुद भी एम्ब्रियोनल एक्सिस का हिस्सा है, हाँ है ना, देखो ना कोटिलेडन भी तो उसका हिस्सा है बीच में। अब आता है रूट कैप। रूट कैप क्या होता है, मॉर्फोलॉजी में कभी बताया था। जो रेडिकल की सेल है उन्होंने ही एक स्ट्रक्चर बना दिया बाहर कैप लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप। अब देखते हैं पहले कि किसका भविष्य क्या है। तो प्लूम्यूल से आगे चल के बनेगा सूट। ये क्या बनाएगा आगे चल के, फॉर्म्स सूट सिस्टम, सूट सिस्टम आगे चल के क्या बनाएगा, सूट सिस्टम बनाएगा। और बताओ मुस्कान रेडिकल क्या बनाएगा आगे चल के, Root. रूट सिस्टम, इट फॉर्म्स रूट सिस्टम। तो ये आगे चल के होने वाला है। ये एक मैच्योर एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है। आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, एक एक पॉइंट करो। अ टिपिकल डाइकोटिलिडोनस एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, और एम्ब्रियोनल एक्सिस में सब कुछ आ गया, क्या क्या, प्लूम्यूल, एपिकोटाइल, इवन कोटिलिडन भी उसमें आता है, एपिकोटाइल और रेडिकल और रूट कैप। द पोर्शन of embryonal axis above the level of cotyledons क्या कहलाएगा बताओ, Epicotyle. एपिकोटाइल, which terminates with plumule, जो कि प्लूम्यूल पे जाकर टर्मिनेट हो रहा है, जिसको हम स्टेम टिप भी कह सकते हैं। द सिलेंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड एज, बोलो शुभम, हाइपोकोटाइल, Hypocotyle. that terminates at its lower end in the radical और रूट टिप। ये रेडिकल को रूट टिप कह सकते हैं, लो लिख लो, बाद में एग्जाम में भूल जाओगे। इसको रूट टिप भी कह सकते हैं। ये क्या है, रूट टिप। और ये क्या है, एपिकोटाइल क्या है बोलो, सॉरी प्लूम्यूल क्या है, सूट टिप। ये क्या है, स्टेम टिप। क्लियर। अब देखो क्या लिखा, अब आगे लिखा है द पोर्शन बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको बोलते हैं टाइजेलम। और रूट टिप पे रूट कैप लगा होता है, ये रूट को प्रोटेक्शन देता है सॉइल से। दिस इज मैच्योर एम्ब्रियो। यहां तक बात समझ में आई बोलो। अब बाकी जो डाइकोट एम्ब्रियोजेनी पढ़ाया उसका थ्योरी ये रहा, एक बार पढ़ो पूरा। जैगोट में पहले कैसा डिवीजन होगा, ट्रांसवर्स, पहला डिवीजन जैगोट में, और वो कैसा होगा, ट्रांसवर्स और अनइक्वल एट द माइक्रोपाइलर एंड। उससे दो सेल बनेंगे, एक सेल बनेगा कहाँ, वन स्मॉल सेल जिसको बोलेंगे एपिकल सेल टुवार्ड्स द चलाजल एंड, और एक बनेगा लार्ज सेल जिसको बोलेंगे बेसल सेल, इधर फॉर्म टुवार्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। अब क्या होगा कि इधर की तरफ एपिकल सेल क्या करेगा, तीन टाइम डिवाइड करेगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट डिवीजन क्या होगा बताओ,
फर्स्ट डिवीजन कैसा होगा, वर्टिकल माइटोसिस इक्वल, सेकंड कैसा होगा, वर्टिकल माइटोसिस इक्वल लेकिन 90 डिग्री टू प्रायर, थर्ड कैसा होगा, ट्रांसवर्स माइटोसिस इक्वल। तो क्या बनेगा, 8 सेल स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे, प्रो एम्ब्रायो या ऑक्टेन। अब इसके बाद सस्पेंसर बनना शुरू होगा, अभी सस्पेंसर ना भी बोलोगे तो चलेगा। तो आप चाहो ना तो यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में ग्लोबुलर एम्ब्रियो में अभी सस्पेंसर मत दिखाओ, आगे चल के दिखाओ तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू थ्योरी डायग्राम हमारा मैच करना चाहिए। 6 to 10 सेंट ये सस्पेंसर है, और अभी इसको केवल क्या दिखाओ, यहाँ पे ग्लोब दिखाओ। जा मिट नहीं रहा है, मैं मिटा दूंगा, ठीक है, अभी केवल ग्लोब है। और अब क्या होगा बोलो, उससे क्या बने, ये प्रो, अब मतलब कि ये प्रो एम्ब्रियो कराया कौन, ऑक्टेन। अब वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। रुको रुको रुको, इस वाले में सस्पेंसर सेल दिखाई दे क्या, हाँ ठीक है ठीक है, डायग्राम ठीक है। जब प्रो एम्ब्रियो में बनाया मैंने तब सस्पेंसर सेल मैंने मेंशन नहीं किया, दिख रहा है, और ऑक्टेन यहाँ बन गया। उसके बाद मैंने जब दिखाया ग्लोबुलर तब दिखाया सस्पेंसर, और तब सस्पेंसर आ गया होता है, ठीक है। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब क्या होगा कि इनवेजिनेशन होगा एट द सेंटर ऑफ ग्लोबुलर एम्ब्रियो। तो क्या हो जाएगा, 2 कोटिलेडन बन जाएगा और हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाएगा। और अब क्या होगा, एक एम्ब्रियोनेलेक्सिस बन जाएगा दोनों कोटिलेडन के बीच में। और एपी बेसल सेल क्या क्या बना देगा, 2 कोटिलेडन प्लूम्यूल और एपिकोटाइल। हाइपोबेसल सेल क्या बना देगा, हाइपोकोटाइल। सम सेल्स ऑफ, अच्छा सुनना, सुनो सुनो सुनो, एक बात बता रहा हूं, सम सेल्स ऑफ हाइपोबेसल सेल प्लस हाइपोफाइसिस ऑफ सस्पेंसर सेल। अब ये हाइपोफाइसिस क्या है, इस डायग्राम में देखो, ये जो पार्ट यहां बचा, इसको आप यहाँ पे कंप्लीट कहते थे सस्पेंसर। कहां पे, यहाँ पे जहां हॉस्टेरियल सेल अभी नहीं बना था। लेकिन जहां पे ये लास्ट वाला सेल को आप हॉस्टेरियल सेल बना दिए, तो जो बाकी का सेल बचा है, ये बाकी का सेल बचा है ना, तो ये बाकी का जो सेल है, इसको आप क्या बोलेंगे, हाइपोबेसल। इसको क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे देखो नाम लिखा है मैंने, इसको आप बोलेंगे हाइपोफेसिस, इसको आप बोलेंगे हाइपोफाइसिस, व्हाइट कलर का हो गया, इसको आप बोलेंगे हाइपोफाइसिस। तो अब इसको आप सस्पेंसर मत बोलो, क्या बोलो, हाइपोफाइसिस। तो क्या, हाइपोफाइसिस। तो हाइपोफाइसिस क्या करेगा, पुशिंग का काम, हाइपोफाइसिस। और हॉस्टोरियल सेल क्या करेगा, न्यूट्रिएंट अपटेकिंग का काम। तो ये देखो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में क्या हो गया, यहाँ पे हाइपोफाइसिस और हॉस्टोरियल सेल आ गया। जबकि ग्लोबुलर एम्ब्रियो में सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सस्पेंसर सेल। बात क्लियर है शुभम, क्लियर हुआ है बात अभी में जो मैंने बोला। यस सर। अब आगे चल के क्या होगा कि ये वाला सेल, कौन सा सेल, हाइपोबेसल सेल, और ये हाइपोफाइसिस, ये पूरा का पूरा किसका पार्ट बन जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट बन जाएगा रेडिकल का। ये रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस लिखा है मैंने, डीजनरेट नहीं लिखा है। ये रेड्यूस होके और हाइपोबेसल सेल के साथ फिर क्या बना देगा, रेडिकल। और ऊपर का बाकी प्लूम्यूल वगैरह तो बन ही रहा है एपीबेसल सेल से। अब इधर देखो क्या होगा, बेसल सेल से, तो बेसल सेल से वही होगा क्या, सस्पेंसर बनेगा, 6 to 10 सेल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सस्पेंसर का फंक्शन बता ही दिया, डेवलपिंग एम्ब्रियो को पुश करना। हॉस्टेरियल सेल बनेगा जिसको वेसिकुलर सेल भी कहते हैं, और इसका फंक्शन क्या है, न्यूक्लियस से न्यूट्रिएंट लेकर उसको देना। और रिमेनिंग हाइपोफाइसिस रह जाएगा, और बाद में आगे चल के हाइपोफाइसिस रेडिकल का हिस्सा बन जाएगा। सो दिस इज कंप्लीट डाइकोट एम्ब्रियोजेनी। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछो। शुभम, नो सर। मुस्कान, सर ये बेसल सेल है, उसमें भी माइटोसिस माइटोसिस, होगा ऑल ना। डिवीजन माइटोसिस, हाँ ऑल डिवीजन, यहाँ पे मियोसिस कहीं नहीं, ऑल डिवीजन माइटोसिस। समझ में आया, बोलो। हाँ सर, यस सर। तो ये सीक्वेंस भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ये मैच्योर एम्ब्रियो बन के तैयार हो गया, ठीक है, तो ये मैच्योर एम्ब्रियो बन के तैयार हो गया। तो ये जो है पूरा का पूरा जो मैंने आपको पढ़ाया, ये कैप्सिला प्लांट के अंदर का पढ़ाया, और जो भी आंसर जाता है इसी के अकॉर्डिंग जाता है, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ तक रखता हूँ, फिर इसके आगे हम लेंगे आज ही इवनिंग क्लास इसको, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट्स कंप्लीट कर लेना, और एनसीईआरटी में यहाँ तक आप पढ़ लेना, बता रहा हूँ, यहाँ तक कर लोगे।
याद कर लेना, फिर इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नोट्स वगैरह मैं भी भेज दे रहा हूँ। चलो ठीक है।